तो रेकी में हर बीमारी का चिकित्सा संभव है। ये रेकी एक सिस्टम ऐसा है जो चिकित्सा के साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मानसिक कारण सब बीमारी का जड़ है। जिस बीमारी का कारण हो उसका निराकरण किया जा सकता है रेकी से। लेकिन शक्ति को जागृत करके शक्ति बढ़ा के इस्तेमाल करने का क्रिया ही रेकी है। रेकी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर सिस्टम। सब चिकित्सा से हटके है। तो फिर रेकी में इतना ताकत है, जड़ पदार्थ में भी स्पंदन जो है वो कर सकता है। जो फर्स्ट एड पहुंचने से पहले जो एड रेकी दे सकता है और कोई दे नहीं सकता है। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा पृष्टि। आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। आज हमारे एपिसोड में हम ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे अलग चिकित्सा पद्धतियों से रेकी डिफरेंट है एंड इसको हम क्यों प्रीफर करें। इसके बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए आइए हम बात करते हैं हमारे प्रिय पूज्य विज्ञानी गुरु श्री संत जी के साथ। जय गुरुदेव गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं गुरुजी आप? बिल्कुल सब ठीक ठाक। और फिर आपका जो प्रश्न है या चर्चा करने चाहते हो तो वो चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जो अप्लाई होती है डिजीज़ में, तो कौन कौन सी चीज़ों में ये अप्लाई हो सकती है, कौन कौन से बीमारी के लिए? इसके कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है या फिर सभी डिजीज़ के लिए? ऐसा प्रश्न जो है अभी हमारा जो मन है विज्ञानी हो गया है, तो फिर हम पूछ लेते हैं कि क्या क्या बीमारी ठीक करेगा। तो कभी ऐसे जो फ्रंटलाइन ट्रीटमेंट प्रोसेस से कभी हम बोलते नहीं हैं या पूछते नहीं है या मन में हमारा शंका नहीं आता है पूछने के लिए कि मेडिकल साइंस में कौन सा बीमारी ठीक हो सकता है। और काफ़ी लोग ऐसा है कि जब सुनते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट थेरेपी है तो सीधा चले जाते हैं कैंसर की ओर, जिसमें कैंसर ठीक हो सकता है। तो दे वांट टू गिव ए चैलेंज। लेकिन सबको ये जानना चाहिए ये एक पद्धति है और पद्धति में हम क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। तो पहले हमको ये जान लेना चाहिए जैसे जितने भी पद्धतियाँ हैं सब चिकित्सा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये रेकी एक सिस्टम ऐसा है जो चिकित्सा के साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ा हुआ है। इट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें क्या होता है कि अभी जो वैज्ञानिक हैं, जो मनस्तत्व विज्ञानी हैं, इन सब के थ्योरी के हिसाब से ज़्यादातर बीमारियां जो है आदमी को होता है तभी जब वो मानसिक रूप में सफ़र कर रहा है। तो मानसिक कारण सब बीमारी का जड़ है। तो ये रिसेंट रिसर्च है जो मनोविज्ञानी जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो बोलते हैं। तो अगर मन के भीतर जो जड़ रखा हुआ है बीमारी का उसको ठीक करेंगे तो ठीक हो सकता है। तो एक सीधा साधा भाषा में जिस बीमारी का कारण हो उसका निराकरण किया जा सकता है रेकी से। तो ये ऐसा है कि कभी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई शुरू किया है, स्टैंडर्ड 1 में है, तो उसको हम लाके एक मोटा सा किताब या मोटा सा नॉवेल दे देंगे पढ़ने के लिए, वो पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ाई उतना नहीं है। तो ऐसा होता है कि जिसके पास हम जाते हैं उसका पढ़ाई कितना है वो देख के भी बोलना चाहिए। तो रेकी में हर बीमारी का चिकित्सा संभव है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि मेडिकल साइंस को हम आजकल जो है ज़्यादा मानते हैं। उसका भी 2 सिस्टम है। एक क्या है कि टू क्योर द डिजीज, जो बीमार है उसको ठीक करना। दूसरा पेन मैनेजमेंट, जो यंत्रणा है, जो कष्ट है उसको दूर करना। तो रेकी का भी ऐसा है, कभी कभी हम चैलेंज कर देते हैं, कभी कभी हम बोल लेते हैं, कभी कोई चीज़ ऐसा आता है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए भी
हमारे मन में प्रश्न आ जाता है, हम पूछ लेते हैं ये बीमारी ठीक हो जाएगा, वो बीमारी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पूछ लेते हैं। तो जो दोनों दिशाएं हैं, एक तो टू क्योर द डिजीज, दूसरा टू मैनेज द पेन। तो रेकी ऐसा कर सकता है, हर बीमारी जिसका कोई कारण हो उसका निराकरण भी संभव है, लेकिन ये निर्भर करता है जो ट्रीटमेंट करता है वो कितना दक्ष है उसको सही इलाज करने में। तो ये भी देखना जरूरी है। तो जैसे आपने पूछे कि रेकी में कौन सा बीमारी ठीक हो सकता है, मैंने बताया कि 99.9% डिजीजेस जो है, जितना बीमारियां हैं, सब हमारे मन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मानसिक स्थिति को सुधार लेने से बीमारियां ठीक हो जाएगा। तो रेकी ये सब कर सकता है। अगर हम कहीं पे ऐसा होता है ना कि चैलेंज ले लेते हैं कि कर लोगे ये, ऐसा तो नहीं है। हर पद्धतियाँ हर काम में मुश्किल होता है। जैसे हम चलते हैं और चलते चलते हमको ठोकर लग जाता है। क्यों? चलना तो हमने बहुत दिनों से सीखा है। काफ़ी हम देखें जिनका उम्र हो जाता है और लगभग 30-40 साल से वो चल रहे हैं, ये अभ्यास है उनका, आंख बंद करके भी चल सकते हैं, लेकिन उनको भी ठोकर लग जाता है। क्यों लगता है? तो ऐसा है, कभी कभी जब हमारा मन कहीं पे जाता है और कहीं दूसरा काम हम करते हैं तो फिर ये ठोकर लगता है। कहीं कोई चलता है लेकिन नज़र कहीं पे है और चलता रहता है रास्ते में, तो पत्थर आ गया, ठोकर लग जाएगा। तो ऐसे सब चीज़ का एक व्यवस्था है। अगर व्यवस्था के भीतर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमको ठोकर लग सकता है। तो हर बीमारी के लिए या हर जो चैनल है, रेकी चैनल है, सबको जानना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे शरीर के भीतर इतना शक्ति है जिसको हम इस्तेमाल करके सब कर सकते हैं। इसका छोटा उदाहरण ये है, जब हमको चोट लगता है कहीं पे भी, तो पहले कहाँ हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? पहले हमारा हाथ चला जाता है जहाँ ठोकर लगा हुआ है। तो हाथ में क्या दबा है, क्यों हाथ चला जाता है? और हाथ लगाने से थोड़ा आराम भी मिलता है, तो क्यों होता है? तो इसको मान के हमको चलना चाहिए। शक्ति सबके पास है, लेकिन शक्ति को जागृत करके शक्ति बढ़ा के इस्तेमाल करने का क्रिया ही रेकी है। तो ये शक्ति इनहेरेंट पैदाशी ही हमारे पास है, लेकिन शक्ति जितना चाहिए, जैसे हम किसी को दान देना चाहेंगे तो हमारे पास उतना पैसा हो तो फिर हम दान देंगे, और हमारे पास नहीं है खुद को चलने के लिए, खुद खाने पीने के लिए, तो दूसरों को क्या देंगे? दे नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही है, जब शक्ति के बारे में हम बात करते हैं, रेकी के बारे में बात करते हैं, रेकी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये ऐसा पद्धति है जिसमें हम शक्ति जितना हमको चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा शक्ति हम ग्रहण करते हैं और दूसरों को देते हैं। तो ये जो शक्ति काम करता है, कभी देर हो सकता है लेकिन काम करेगा। जो मैंने बताया कि देयर आर टू प्रोसेस, दो चीज़ है, एक बीमारी को ठीक करना, एक पेन मैनेजमेंट। तो दोनों ही बड़े सही ढंग से सफल रूप से रेकी कर सकता है। तो हम इसको चिकित्सा के बारे में, अगर चिकित्सा के लिए काम कराएंगे तो सफल होंगे जरूर। जी गुरुजी, आप बोले कि इसमें सारे डिजीजेस क्योर हो सकते हैं, बट मेरे मन में एक डाउट आ रहा है कि अगर हमारा करंट डिजीजेस ठीक हो सकता है तो क्या बहुत पुरानी बीमारियां जैसे आस्थमा हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, जॉइंट पेन्स हो गए, जो बहुत दिनों से हमारे अंदर हैं, तो वो सब क्या ठीक हो सकते हैं? जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि बीमारियों के ऊपर, पुराना हो नया हो, हम चर्चे में ये भी बोले कि हर बीमारी के पीछे एक मानसिक कारण होता है। तो बीमारी जो व्यक्ति आता है, कितने दिन से बीमारी है या क्या है, वो हमको जानना जरूरी नहीं है। अच्छा। तो उसके मानसिक स्थिति क्या है
क्यों वो बीमार पड़ा जी। हुआ है। जैसे हम बोले कि कोई स्किन का पेशेंट आए जी। तो स्किन में प्रॉब्लम है, तो पहले हमको जानना चाहिए कि ये बीमारी उसको हुआ क्यों, कितने दिन से हुआ, ये हमको जानना जरूरी नहीं है, क्यों हुआ है। ऐसा होता है कि हमारे जैसे मनोतत्व विज्ञान में बोला गया है कि अगर किसी के मन में ये बात आ जाता है मुझे कोई प्यार नहीं करता है, जी। मेरा कोई मूल्य नहीं है, तो उस कारण उसको स्किन की बीमारी आता है। नो वन लव्स मी, आई एम नॉट लवेबल, दीज आर द मेजर कॉज फॉर स्किन डिजीज। तो हमको इतना जानने से हमको फिर ये कोशिश करना पड़ेगा कि ये कहाँ छुपा हुआ है, ये जो चिंता है तो ये कहाँ छुपा हुआ है, उसको निकालना चाहिए। तो रेकी जैसे काम करता है, जैसे हमने बोले कि रेकी का और एक सिस्टम है, ये सिर्फ शरीर के ऊपर काम नहीं करता। जैसे हमारा कोई पेट का खराबी हो गया तो हम दवा ले ली तो पेट के ऊपर ही काम करता है, लेकिन पेट क्यों खराब हुआ है उसका भी एक सोच के साथ संपर्क है, तो उसको हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इसलिए बड़े सहज और सरल भाषा में ये बोला जाता है, ओनली nowadays we are treating the symptoms, not the cause. The Reiki is something different from other system. सब चिकित्सा से हटके है। क्यों? क्योंकि ये कारण को भी देखता है। तो बीमारी का कारण अगर पता चल जाता है तो ऐसा नहीं है कि पुराना चीज हो गया है वो फट जाएगा कट जाएगा, ऐसा तो कोई कपड़ा लगता नहीं है। वो अपना सोच और विचार है, तो चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, वो विचार जैसा था वैसा ही रहेगा। तो हमारे लिए बीमारी कितने दिन का है ये जानना जरूरी नहीं है, जरूरी है बीमारी का कारण क्या है। जैसे अस्थमा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रोंकाइटिस हुआ, तो उनके साथ इंटरेक्शन करना जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। कहीं पे दबा हुआ दुख जो है, और ऐसा होता है कभी कभी आदमी बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन उनका परिवेश के हिसाब से, परिवार के संस्कार के हिसाब से वो बोल नहीं पाता है, तो ज़्यादातर बात जो है वो छुपाना चाहता है या फिर बोलना नहीं चाहता है। परिस्थिति के हिसाब से मन बोलता है कि बोल दे, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से बोलता नहीं है। तब क्या होता है कि यह अस्थमा जैसा ब्रोंकाइटिस या अस्थमा ये बीमारी हो सकता है। तो जिसको हम बोलते हैं कि जिसका स्टेज फियरनेस है, जो मास फियरनेस है, जिनको हाइट फोबिया है, जिनको मोशन फोबिया है, इन सबको सांसों की बीमारी हो सकता है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे लंग्स का प्रॉब्लम हो, सीओपीडी हो, अस्थमा हो, ये सब हो सकता है। तो हमको वो कारण जान के वो कारण को कैसे चिकित्सा किया जाए, तो उसके लिए और फाइनल स्टेज के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं एक साधारण सी चर्चा है, तो जैसे आम आदमी के दिमाग में आ जाए कि ये क्या है, तो इतने सारे प्रोसेस है चिकित्सा का। अब हम विज्ञान के इतना आगे चला गया है, हर बीमारी के लिए जो है चिकित्सा है। फिर ये सिस्टम क्यों, इसमें भिन्नता है जिसके कारण आज भी ये सिस्टम टिका हुआ है। तो कारण को हमको देखना चाहिए, बीमारी का समय कितने दिन से है, कितना पुराना है या नया है, ये हमको देखने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो रेकी प्रैक्टिशनर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, टू नो द लैंग्वेज ऑफ हैंड्स, हाथ की भाषा अगर समझ ले तो उसको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कारण क्या है। इसमें भी कोई पढ़ाई करना या कोई कसरत करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने आप ही पता चलेगा। जितना तुम पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होते जाओगे उतना तुम्हारा हाथ जो है फाइनल स्टेज को जाएगा और बताते जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हर बीमारी के लिए हम रेकी फ्लो कर सकते हैं, रेकी की चिकित्सा कर सकते हैं, ना केवल शारीरिक बीमारियों के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं
जिसमें हम रेकी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है तो उसके हिसाब से हम रेकी को एक कॉम्पैक्ट, एक छोटा सा घर में बंद कर दिए कि रेकी क्या है, ये थेरेपी है, ये चिकित्सा विज्ञान है। ऐसा नहीं है। रेकी इन टोटलिटी, रेकी कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ कर सकता है। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि हम जो आभार प्रकट करते हैं, जितने जड़ पदार्थ हैं उनको भी आभार प्रकट करते हैं और वो हमारे आभार को स्वीकार करते हैं, तो फिर रेकी में इतना ताकत है, जड़ पदार्थ में भी स्पंदन जो है वो कर सकता है। ये निर्भर करता है कि साधना कितना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मिकाओ उसे एक सिस्टम निकाल दिए तो और कोई दूसरा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनका साधना उस तक था। तो अगर हम साधना को बढ़ाते जाएंगे, हम इस पद्धति को और ज़्यादा करीब से देखते जाएंगे, तो फिर हमारे भीतर शक्ति जो है बढ़ता जाएगा। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी काम नहीं जिसमें हम रेकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुरुजी, इसके बाद भी हम बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे आगे जाके हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इतने सारे टाइम दिए हमें। जय गुरुदेव गुरुजी। तो दर्शकों, आज हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला रेकी के बारे में, और इस तरह के बहुत सारे डिस्कशन हम आगे जाके भी करेंगे। आप लोग इतने टाइम दे के पेशेंस के साथ सुन रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेती हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।